विधानसभा सीट बक्सर, जहां पर साल 1951 के बाद का आप इतिहास देखेंगे तो ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखेगा। इस बार भी जो बीजेपी है और दूसरी तरफ से महागठबंधन है, दोनों के तरफ से ब्राह्मण ही उम्मीदवार हैं। लेकिन लड़ाई इस बात की है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ क्षेत्र में बाहुबल की परिभाषा, दबंगई की परिभाषा, जो उस नाम से जाने जाते हैं मुन्ना तिवारी, वो आईएनसी यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। साल 2015 और साल 2020 में लगातार 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुनाव हरा चुके हैं और इस बार उनके सामने आनंद मिश्रा है। बक्सर विधानसभा सीट के बारे में जब हमने अपने तरफ से पता लगाया कि क्या कुछ चल रहा है, तो हमें जो युवा हैं उनके अंदर आनंद मिश्रा को लेकर के विशेष तौर पर रुचि दिखाई पड़ी। वहां के युवाओं को ऐसा लगता है कि आनंद मिश्रा अगर विधायक बनेंगे तो एक बढ़िया उदाहरण सेट होगा। उदाहरण यह सेट होगा कि जो व्यक्ति आईपीएस रहा है वो चुनावी मैदान में आया तो बक्सर के लोगों ने उसको सदन में भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, जिनको आमतौर पर मुन्ना बाबा कहा जाता है, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमने सोचा कि जरा उस सीट का समीकरण, क्या वहां पर माहौल चल रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाए। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले बक्सर विधानसभा सीट के अगर जातीय समीकरण पर आप गौर करेंगे तो वहां का जातीय समीकरण ऐसा है कि ब्राह्मण बाहुल्य है। ब्राह्मण तो वहां पर भरपूर हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में यादव मतदाता 20 हैं। 20 का मतलब कि वो ज्यादा हैं। अब जो महागठबंधन के प्रत्याशी होते हैं उनको इसी बात का लाभ मिलता है। लाभ ये मिलता है कि एक तो वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का वोट उनको मिलता है। दूसरा, जो यादव हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो महागठबंधन के नाम पर उनको वोट देते हैं। तीसरा, मुसलमानों की स्थिति भी लगभग ठीक है, 10% के आसपास वो हैं, तो उनका वोट भी उनको मिलता है और ऐसे करके उनकी हर बार सीट वहां से निकल जाती है, वो विधायक बन जाते हैं। लेकिन आनंद मिश्रा के आने से इस बार माहौल बीजेपी का गर्म है। पलड़ा कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा के कारण भारी है। अब आनंद मिश्रा के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। आनंद मिश्रा के बारे में जब भी चर्चा होती है तो एक आईपीएस ऑफिसर की छवि लोगों के मन में आती है। वो आईपीएस ऑफिसर जिसे सुपर कॉप कहा जाता है। एक छवि बनती है कि कोई जो गुंडा है, कोई जो चोर है वो भाग रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर उसको दौड़ाकर पकड़ रहा है, सिंघम टाइप वाली छवि, उसी प्रकार की छवि आती है। दूसरी तरफ जो मुन्ना तिवारी है, अगर उनकी छवि आती है तो क्या याद आता है? याद आता है कि नगर थाना बक्सर कांड संख्या 586/2017। याद आता है बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र कांड संख्या 76/10, 76/20 और याद आता है डुमरांव थाना कांड संख्या 57/1995। ये हम दो आपको अलग अलग तस्वीरें बता रहे हैं कि एक प्रत्याशी जिसको क्षेत्र के जनता के मन में उसकी छवि इसी प्रकार की बनी हुई है। हमने वहां पर लोकल जो लोग थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। उन लोगों ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरी तरफ से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वही लड़ाई में है। वो इसके पहले लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं, तो जो फाइट है वो तगड़ी है। लेकिन आनंद मिश्रा के कारण जो उनकी छवि है, विशेष तौर पर युवाओं में आनंद मिश्रा की जो लोकप्रियता है, उसके कारण बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि क्या वाकई में आनंद मिश्रा उस सीट से बीजेपी को जो दशकों का उसका वनवास है वो खत्म करा सकते हैं। इसका जवाब है कि आनंद मिश्रा की लोकप्रियता उतनी है कि उनको हर कोई जानता और पहचानता है। इसका कारण भी है
कि आनंद मिश्रा इसके पहले लोकसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैराशूट लैंडिंग हुई है, मतलब कि अचानक से आए हैं, उनको टिकट मिला है और वो चुनाव लड़ने चले गए हैं, बल्कि इसके पहले वो सालों उसी क्षेत्र में अपना समय लगा चुके हैं, लोगों के बीच में रह चुके हैं। तो उनकी छवि जो है वो लोगों के मन में ये बनी है कि ये उम्मीदवार हमारे बीच आता है। इसके कारण आनंद मिश्रा का जो क्षेत्र में पकड़ है वो पकड़ मजबूत हुई है। दूसरी बात, आनंद मिश्रा को लेकर सकारात्मक बात यह है कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में जब आनंद मिश्रा को लेकर चर्चा होती है तो वो हमेशा से सकारात्मक ही होती है। क्योंकि आनंद मिश्रा अब तक कोई विधायक या सांसद रहे नहीं है, तो राजनीतिक तौर पर उन पर आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है, और वो पूर्व आईपीएस रहे हैं। तो इस नजरिए से जब भी चर्चा होती है तो सकारात्मक तौर पर आनंद मिश्रा की जो छवि होती है वो और अधिक मजबूत होती है। दूसरी तरफ से महागठबंधन के जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जब भी उनके बारे में चर्चा होती है तो चूंकि वो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, वो 2 दफा लगातार वहां से विधायक रह चुके हैं, तो इस लिहाज से उनके ऊपर तमाम आरोप अपने आप स्वतः खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बक्सर की लड़ाई को आप देखेंगे तो 2 अलग अलग खेमा है। एक खेमा कहता है कि आनंद मिश्रा को चुना जाएगा क्योंकि कलम हमेशा बंदूक पर भारी रहेगी, और वो आनंद मिश्रा के साथ है। दूसरा, अन्य क्षेत्रों में अगर आप घूमेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को बाहुबली लुभाता है, बाहुबलियों से वहां का जो युवा होता है वो आकर्षित होता है। लेकिन बक्सर में हमें ऐसा महसूस होता है कि बक्सर में आनंद मिश्रा युवाओं को जितना लुभा पा रहे हैं, जो दूसरी तरफ से महागठबंधन के मौजूदा विधायक हैं वो उतना नहीं लुभा पा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण कहता है कि ब्राह्मण वोटर जिसके साथ जाएगा उसी की जीत वहां पर होगी, तो अब सबसे अंतिम में हम अपने तरफ से कहेंगे कि शायद बटन दबाते समय, अपना विधायक चुनते समय अगर दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण ही है तो उसी उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए जो वाकई में पढ़ा लिखा हो, जिसके पास इस बात की शक्ति हो कि वो तार्किक तौर पर अपनी बातों को सदन में जाकर रख सके, जो अगर राष्ट्रीय पटल पर उस क्षेत्र के बारे में कोई बात रखा जाना है तो वहां पर अपनी बातों को तर्क के साथ रख सके। बाकी हमने बक्सर के बारे में बड़ी चर्चाएं सुनी, तो हमने सोचा कि जरा वहां के समीकरण जो दोनों प्रत्याशी हैं उसके बारे में एक दफा चर्चा की जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बात करें उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।